आईएएस कैसे बने? चलिए जानते हैं कि आईएएस ऑफिसर के बारे में हम कैसे आईएएस बन सकते हैं। तो आईएएस ऑफिसर भारत की सिविल सेवा का सबसे प्रतिष्ठित पद होता है। इस पद की गरिमा और शक्ति के आधार पर ही इसके चयन की जो परीक्षा होती है उसी के अनुरूप तय की गई है, जिससे इस पद पर केवल योग्य व्यक्ति ही पहुंच सके। इस पद पर बहुत से अभ्यर्थी चयनित होना चाहते हैं, लेकिन पद तक केवल कर्मठ और अनुशासित व्यक्ति ही पहुंच पाते हैं। आईएएस ऑफिसर बनने के लिए बहुत मेहनत और लगन की आवश्यकता होती है। आप मात्र डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तक ही आईएएस को न देखें। भारत जैसे देश में सभी विभाग के प्रशासनिक मुखिया व सचिव ज़्यादातर वरिष्ठ आईएएस ही होते हैं। कैबिनेट सचिव, भारत सरकार का सचिव, किसी राज्य का सचिव या किसी भी केंद्रीय मंत्रालय का सचिव आईएएस ही होते हैं। जो भारतीय प्रशासनिक सेवा में सबसे बड़ी रैंक वो आईएएस को ही दी गई है। इसलिए देश के किसी भी उच्च पद पर बैठने वाला अधिकारी निश्चित रूप से आईएएस को दिया जाता है। भारतीय सिविल सेवा यानी कि इंडियन सिविल सर्विसेज में सिलेक्ट होना एक गर्व और गौरव की बात है। यह आपको नौकरी नहीं अपितु सही महीने में देश की सेवा करने का मौका देता है। सिविल सेवा के जरिए 24 सर्विसों के लिए परीक्षा ली जाती है, जिसमें आईएफएस और आईपीएस और आईआरएस जैसे ग्रेड ए भी शामिल होते हैं। यह एक अस्थायी कार्यपालिका का सदस्य है जिसका कोई सिलेक्शन नहीं अपितु सिलेक्शन होता है। इसे ही नौकरशाही या ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। यानी जो आईएएस, आईपीएस, आईएफएस होते हैं इसे हम नौकरशाही यानी कि ब्यूरोक्रेसी इसे हम बोलते हैं। देश में विकास और संतुलन के लिए शासन यानी गवर्नमेंट और प्रशासन यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन साथ मिलकर कार्य करते हैं। आज इसी विषय में लंबी चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आईएएस बनने के लिए शुरुआत कैसे करें, साथ ही अध्ययन के लिए स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए इसके बारे में भी हम बात करेंगे, क्या होनी चाहिए, और साथ ही आईएएस की सैलरी कितनी होती है और योग्यता क्या है, इस विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि आईएएस होता क्या है। आईएएस क्या होता है? चलिए हम जानते हैं कि ये आईएएस जो आप सुन रहे हैं आईएएस बार ये आईएएस होता क्या है। तो आईएएस ऑफिसर सिविल सर्विसेज में सबसे सर्वोच्च पद माना जाता है, यानी कि सबसे ऊंचा वाला पद माना जाता है। इसके लिए केवल जुझारू अभ्यर्थी का ही चयन किया जाता है। किसी भी उत्कृष्ट पद के लिए केवल आईएएस पद को ही वरीयता दी जाती है, वो चाहे केंद्र सरकार का सचिव हो या जिले का जिलाधिकारी हो। आईएएस ऑफिसर को ही भारतीय प्रशासन में सबसे उच्च कोटि का अधिकारी माना जाता है। जिले में चाहे सुरक्षा की बात हो या देश स्तर पर डिफेंस सचिव की, हमेशा इन पदों के लिए अनुभवी आईएएस अधिकारियों को ही नियुक्त किया जाता है। आईएएस के लिए योग्यता, अब हम एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, क्वालिफ़िकेशन की बात करते हैं कि कौन कौन सी आप में एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम एज लिमिट की बात करते हैं कि कौन कौन से आपका कितना से कितना में एज लिमिट रहनी चाहिए। सामान्य वर्ग के लिए अधिकतम जो आयु सीमा होती है वह 32 वर्ष होती है और ओबीसी के लिए 35 वर्ष। फॉर ओबीसी नॉन क्रीमी लॉयर होते हैं वह अनारक्षित वर्ग एससी एसटी के लिए 37 वर्ष है। अब हम बात करते हैं शैक्षिक योग्यता के बारे में, यानी कि एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बारे में। किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन की परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। यदि आपने अपना ग्रेजुएशन एंड डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से किया है तब भी इस परीक्षा के लिए आप योग्य है। अब हम सबसे पहले जानते हैं कि आईएएस का फुल फॉर्म क्या होता है। चलिए आईएएस का फुल फॉर्म समझते हैं। आईएएस का फुल फॉर्म होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटर सर्विस। इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस होता है हिंदी में, इसका फुल फॉर्म भारतीय प्रशासनिक सेवा होता है। आईएएस कैसे बने, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि आईएएस हम कैसे बन सकते हैं। तो आईएएस ऑफिसर बनने के लिए आप निम्न चरणों का अनुसरण कर सकते हैं, जिसमें कि पहला है कि सर्वप्रथम आपको 12वीं पास होना अनिवार्य है, और दूसरा ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में पास होने चाहिए, और यूपीएससी पोर्टल से आईएएस यानी सिविल सर्विसेज से आवेदन करें और परीक्षा का प्रथम चरण यानी प्रीलिम्स पास करें, और परीक्षा का द्वितीय चरण मेंस यानी कि मुख्य परीक्षा पास करें, और उसके बाद परीक्षा के दोनों चरण के बाद इंटरव्यू में सफलता प्राप्त करें, सक्सेस गेन करें। सभी परीक्षा चरण के बाद LBSNA अकेडमी में विस्तृत ट्रेनिंग प्राप्त करें।
आईएएस ऑफिसर बनने के लिए आपको संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा पास करना जरूरी है। आईएएस सिलेक्शन प्रोसेस या आईएएस बनने के लिए आपको आईएएस परीक्षा के चरणों के विशेष में ज्ञान होना जरूरी है। इसमें सबसे पहला है कि ग्रेजुएशन पास करें। यदि आईएएस बनना चाहते हो तो आपको यूपीएससी परीक्षा के लिए ग्रेजुएट पास होना जरूरी है। आपका पहला पड़ाव अच्छे अंकों के अपने विषय अनुसार स्नातक परीक्षा पास करने, आपके जो भी आपका सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ज़्यादा हो उस विषय से आप ग्रेजुएट हो सकते हैं। ऐसे करने से आपको फंडामेंटल बहुत अच्छे हो जाएंगे, यानी कि मूल आधार जो बहुत अच्छे हो जाएंगे फंडामेंटल, और परीक्षा के लिए आप गहन अध्ययन कर पाएंगे। अब हम जानते हैं कि आईएएस परीक्षा के लिए पैटर्न का आकलन कैसे करें, इसका पैटर्न क्या रहता है। तो ग्रेजुएट पास करने के बाद आपको आईएएस परीक्षा व कोर्स व सिलेबस समझने में बेहद ही आसानी होगी। आपको यूपीएससी परीक्षा के लिए सिलेबस प्रारूप व पिछले साल के प्रश्न पत्रों को देखना चाहिए। ऐसा करने से आपको परीक्षा का एक विस्तृत दृश्य मिलेगा, जिससे आप परीक्षा का अध्ययन परीक्षा की ज़रूरत के अनुसार कर सकते हैं। आईएएस परीक्षा का सिलेबस व प्रारूप इस आर्टिकल में अंत तक दिया गया है, विषय ध्यान से आपको ज़रूर पढ़ेंगे। और अगला देखते हैं कि हमारा है कि यूपीएससी परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करें। यूपीएससी परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन के बारे में, हर साल की तरह आईएएस परीक्षा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फरवरी माह में शुरू होता है, जिसके लिए आप यूपीएससी ऑफिशियल पोर्टल upsc.gov.com के माध्यम से अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। फॉर्म भरते वक्त आप अपनी जानकारी आधार कार्ड व अकादमिक डॉक्यूमेंट के अनुसार ही भरें, ताकि आपको आगे जाकर किसी भी चरण में लापरवाही का सामना ना करना पड़े। परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करना बेहद ही आसान है, व यदि आप कंप्यूटर व इंटरनेट चलाना जानते हैं तो आप बेहद ही सफलता के लिए आईएएस के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। यूपीएससी प्रीलिम्स पास करें। प्रीलिम्स के बारे में जानते हैं। यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का जो प्रीलिम्स जो आपका फर्स्ट एग्ज़ाम होता है, इसमें 3 एग्ज़ाम होते हैं। एक आपका प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू होता है। इसमें आपका प्रीलिम्स के बारे में जानते हैं हम। आईएएस का फॉर्म भरने के बाद आपकी प्रीलिम्स परीक्षा आयोजित की जाती है, जिसमें सामान्य अध्ययन, जनरल स्टडीज व सीसैट से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। अगले चरण में पहुंचने के लिए आपको यूपीएससी परीक्षा का प्री चरण जरूर पास करना होगा। यह एक क्वालिफाइंग राउंड है, इसके मार्क्स मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़े जाते हैं। यूपीएससी मुख्य परीक्षा यानी कि मेंस एग्ज़ाम पास करें। तो प्री परीक्षा पास करने के बाद आपको बेहद ही महत्वपूर्ण मेंस परीक्षा देनी होती है। इस चरण में सामान्य अध्ययन, निबंध आधारित सवाल पूछे जाते हैं। इस चरण के अंकों को मेरिट लिस्ट में गिना जाता है, वो आपका सिलेक्शन इसी चरण पर निर्भर करता है। अब हम आते हैं इंटरव्यू के बारे में। लिखित परीक्षा के बाद इंटरव्यू पास करें। यदि आपने प्रीलिम्स और मेंस दोनों चरण बाखूबी पास कर लिए हैं तो आपको अगले चरण के लिए तैयार रहना होगा। यह साक्षात्कार या इंटरव्यू परीक्षा है, इसमें आपसे लिखित संबंधित कुछ भी नहीं पूछा जाता है। इसमें आपकी सक्रियता, गंभीरता सहित अन्य पर्सनालिटी टेस्ट लिया जाता है, और इस परीक्षा से प्राप्त अंकों की भी मेरिट लिस्ट में जोड़ा जाता है। अब हम जानते हैं LBSNA में ट्रेनिंग करें। यदि आपने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा पास कर ली है तो आपको एक प्रभावशाली ऑफिसर बनाने के लिए आयोग द्वारा ट्रेनिंग यानी कि LBSNA कैंप में दी जाती है। यहाँ से ट्रेनिंग पूरी कर आपको देश सेवा के लिए आपकी योग्यता अनुसार फील्ड स्तर भी ट्रेनिंग दी जाती है। अब आइए जानते हैं आईएएस परीक्षा प्रारूप के बारे में, एग्ज़ाम फॉर्मेट के बारे में। कितने फॉर्मेट में होती है? तो 3 फॉर्मेट होती है। पहला प्रारंभिक परीक्षा, दूसरा मुख्य परीक्षा, तीसरा साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू। प्रीलिम्स तो ज़्यादातर स्टूडेंट निकाल ही लेते हैं, तो वो भी आप बहुत बाखूबी अच्छी तरीके से निकाल लेंगे। अब हम बात करते हैं मेंस एग्ज़ाम, क्या इसमें कितने कितने नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। तो सबसे पहला कितने पेपर होते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो एक पहला पेपर होता है सामान्य अध्ययन, जो प्रश्न पत्र 250 अंकों का होता है। दूसरा होता है सामान्य अध्ययन प्रश्न, जो कि ये भी 250 नंबर का, यानी कि ये जो जनरल स्टडीज़ का होता है ये 4 पेपर होते हैं। कितने पेपर होते हैं? 4 पेपर होते हैं। और बाकी सब किस चीज़ के होते हैं वो भी आपको बताते हैं। और जो 5वां पेपर होता
होते हैं वो होता है वैकल्पिक विषय, जो कि 250 नंबर का ये भी होता है। और उसके बाद अगला होता है वैकल्पिक विषय सेकंड, ये भी 250 नंबर का ही होता है। सातवां होता है निबंध लेखन, ये भी 250 नंबर का होता है। अगला होता है अंग्रेजी अनिवार्य, जो कि 300 नंबर का होता है। अगला है भारतीय भाषा अनिवार्य, यानी कि ये भी 300 मार्क्स का होता है। ये मेंस एग्जाम की बात हो रही है। अब बात करते हैं आईएएस साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू के बारे में। मुख्य परीक्षा के बाद आयोग द्वारा साक्षात्कार का आयोजन किया जाता है। जिन अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में सफल घोषित किया जाता है वह साक्षात्कार में भाग ले सकते हैं। परीक्षा का नाम आपका ये साक्षात्कार इंटरव्यू देखिए 275 नंबर का होता है। अब हम जानते हैं कि आईएएस ऑफिसर की ट्रेनिंग कैसे होती है। आईएएस ऑफिसर ट्रेनिंग तो चलिए जानते हैं। यूपीएससी द्वारा ली गई परीक्षा के सभी चरणों में सफलता प्राप्त करने के बाद आयोग द्वारा मेरिट लिस्ट निकाली जाती है, जिसके आधार पर अभ्यर्थियों का चयन किस पद पर होगा निर्धारण किया जाता है। मेरिट लिस्ट में अव्वल अभ्यर्थियों को आईएएस रैंक दिया जाता है, बाकी सभी को अन्य पदों का वितरण उनकी सूची के स्थान पर दिया जाता है। जिसके बाद ट्रेनिंग के लिए चयनित अभ्यर्थियों को लपसना भेजा जाता है, इसे हम लपसना बोलते हैं। लपसना भेजा जाता है जहाँ से उन्हें 2 साल की ट्रेनिंग कैंपस में ही दी जाती है। वह उसके बाद एमए की डिग्री पब्लिक प्रशासन में नवाजी जाती है। आईएएस की सैलरी व सुविधाएं के बारे में जानते हैं, यानी कि अलावेंसेस एंड पर्क्स। तो सैलरी कितनी होती है, तो एक आईएएस को लगभग 56,100 से 25,000 यानी कि 56,000 से 2,50,000 रुपये प्रति माह का वेतन प्रदान किया जाता है। और इसके लिए आवास भी दिया जाता है, एकोमोडेशन भी आईएएस अफसर को दिया जाता है। एक आईएएस को तैनाती के साथ जिले या राज्य में जहां पर पोस्टिंग होती है वहां के प्रतिबंधित क्षेत्र में डुप्लेक्स बंगला प्रदान किया जाता है। जिला आयुक्त व मुख्यालय में पोस्टिंग होने पर भी उसे यह लाभ दिया जाता है। और अब हम परिवहन यानी परिवहन भी दिया जाता है। एक आईएएस अधिकारी को आने जाने के लिए कम से कम 1 या एवं अधिकतम 3 सरकारी वाहन चालक सहित प्रदान किए जाते हैं। वाहन का ईंधन एवं रखरखाव सरकार द्वारा वहन किया जाता है। तो कैसा लगा ये जानकारी कमेंट में हमें ज़रूर बताएंगे। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लेंगे।